हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 9 का कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 9 मैथमेटिक्स का ये पेपर है कंपार्टमेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन ए करेंगे जिसमें एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन है आपके पास एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन, क्या हर रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डेसिमल, क्या हर इरेशनल नंबर को हम डेसिमल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी है एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटेड डेसिमल, क्या हर रैशनल नंबर जो होता है उसे हम टर्मिनल डेसिमल मतलब उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, वो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। फोर्थ है एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए इंटीजर, और क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर्स है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डेसिमल, हम हर इरेशनल नंबर को डेसिमल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट टू इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जो रूट टू है पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी। तो देखो कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है बेटा, रूट चढ़ा हुआ है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी उसकी डिग्री, जीरो होगी। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन थर्ड आप देख रहे हैं, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन थर्ड है इफ 2,0 is the solution of linear equation 2x plus 3y equal to k, then the value of k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए k की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बेटा आपको दिया हुआ है 2 और 0। तो ये पहला वाला नंबर क्या होता है x, और दूसरे वाला नंबर क्या होता है y, ये बात तो आपको पता ही है ना। और इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू के, और निकालनी क्या है k की वैल्यू। तो जहां पर x लिखा है वहां पे 2 लिख देंगे, यानी 2 × 2 प्लस 3, और 3 इंटू वाई की जगह पे 0 इक्वल टू के। क्लियर है यहाँ तक। 2 × 2 क्या होता है 4, 4 प्लस 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 4। ये पता है ना किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो 4 प्लस 0 क्या हो गया 4। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमने एमसीक्यू करा है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन 4 है आपका एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज अ पॉजिटिव इन, जो एब्सिसा होती है ऑफ अ पॉइंट इज अ पॉजिटिव इन, कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो है पॉजिटिव होती है। तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि एक्स और वाई किस में पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं बताओ आप। तो एक्स और वाई में बोला है ना, तो आपसे एक्स और वाई में क्या पूछा है, एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा किसे बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं एक्स को। एब्सिसा किसे बोलते हैं बेटा, एब्सिसा बोलते हैं एक्स को। तो एक्स आपको बोला है पॉजिटिव कहाँ पे है, तो आप इसका आंसर क्या होगा, होगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑप्शन 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन फिफ्थ में आपको डायग्राम दे रखा है और बोला है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपको फिगर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये आपको क्वेश्चन फिफ्थ दे रखा है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल दे रखा है 40 × 4x × 3x। आपको एक बात पता है एक स्ट्रेट लाइन में एंगल 2 हो या 3 हो, जैसे 1 2 3 3 एंगल है, पर इन तीनों एंगलों का सम क्या होगा 180 होगा। तो यानी सेम यहाँ पे होगा 40 + 4x + 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। यहाँ पे मैंने समझा भी दिया है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 अगर हम इन्हें एज्यूम कर लें तो इन तीनों एंगलों का सम क्या होगा बेटा 180 होगा। आप जोड़ लो, यहाँ तो 40 और वेरिएबल को जोड़ोगे 4x + 3x क्या होता है 7x इक्वल टू 180। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, है ना। अब यहाँ पे 40 इधर प्लस है तो इधर ट्रांसपोर्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 7x इक्वल टू 180 माइनस 40। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात। अब 7 के साथ x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 180 में से 40 जाएगा तो क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 140। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 डिवाइड बाई 7। ये बात तो क्लियर हो गई ना।
180 में से 40 गया तो 140, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका आंसर क्या बन गया, यहाँ पे आ गया 140/7, 7 से 140 को डिवाइड करा तो आया क्या 20। तो जो क्वेश्चन में बोला था एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 20 आ जाएगी। तो क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 20। तो क्वेश्चन फिफ्थ का जो एमसीक्यू दे रखा है उसका ऑप्शन क्या लगा देंगे हम, ऑप्शन हो जाएगा उसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता। तो देखो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं। बेटा कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, तो एक होता है ASA, दूसरा क्राइटेरिया कौन सा होता है SAS, तीसरा क्राइटेरिया कौन सा होता है RHS, फोर्थ क्राइटेरिया पहले होता है ASA, SAS, RHS, और फोर्थ क्राइटेरिया होता है SSS। ASA का मतलब क्या है एंगल साइड एंगल, SAS का मतलब क्या है साइड एंगल साइड, RHS का मतलब क्या है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, और फोर्थ वाला है SSS, इसका मतलब क्या है साइड साइड साइड। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्राइटेरिया SAS, ASA और डबल SA, तो SSA ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर PQRS टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल इफ। तो देखो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंटों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, ठीक है। तो कह रहे क्वाड्रिलेटर बनता है, तो क्या होगा अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर बनता है तो उसका क्या होगा, उसके डायगोनल जो होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में एक फिगर दे रखी है, क्या दी हुई है आपको, एक फिगर दी गई है क्वेश्चन में, और बोला गया है आपको कि क्वेश्चन में सॉल्व करना है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ BA, क्या मेजर कराना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ BAC। तो पहले आप डायग्राम देख लो और डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो देखो क्या है, तो डायग्राम तो आपको क्लियर होगा कि डायग्राम समझ आ रहा है ना। तो सर्कल का क्वेश्चन है ये, आपको डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, क्लियर है ना। तो डायग्राम में क्या है, एक सर्कल है, तो ये क्या बेटा इसका सेंटर है, सेंटर एंगल कितना दे रखा है 88 दे रखा है, और आपको निकालना है कौन सा एंगल, ये वाला एंगल निकालना है, इसे हमने x मान लिया। तो जो रूल है वो क्या कहता है, वो क्या कहेगा, रूल कहता है एंगल टू BAC कैसे पढ़ा इसे हमने BAC, या इसे x भी मान सकते हो। एंगल टू BAC किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटर एंगल के, यानी 88 के इक्वल। याद रखना एक प्रॉपर्टी लगती है, समझ लो क्वेश्चन को। अगर आपको ये वाला एंगल 10 दे रखा है, क्या दे रखा है 10, और ये वाला पूछें, तो ये वाला एंगल जो होगा हमेशा इसका हाफ हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और अगर आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा ये, और ये दे दिया आपको 20, और आपसे बोले सेंटर एंगल, तो सेंटर एंगल हमेशा इसका क्या हो जाता है डबल, तो ये 40 हो जाता है। तो वही रूल है, अगर आपको सेंटर एंगल दिया हो और सर्कल एंगल पूछे तो सेंटर एंगल का आधा होता है सर्कल एंगल, ऐसे याद कर सकते हो। और सर्कल पे एंगल दिया हो और सेंटर पे एंगल पूछे तो इसका डबल होता है। तो उसी रूल के हिसाब से 2BAC इक्वल टू 88, और हमें क्या निकालना है BAC, तो BAC इक्वल टू हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 2, और 2 से 88 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 44। इसका आंसर आएगा 44 डिग्री। क्या आएगा इसका आंसर 44 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, 44 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √16/3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है, आपको एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो एरिया कितना दिया है, एरिया आपको दिया है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन 9 में आपको परपेंडिकुलर निकालना है, यानी साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, ठीक है परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर है, परपेंडिकुलर का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बोला है ना देन द परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल, वो देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सॉरी,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या दे रखी है, साइड दे रखी है और पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल की तीनों साइडें निकालनी है। तो अगर हम ट्राइंगल की एक साइड निकाल लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी ट्राइंगल की क्या निकल जाएंगी, तीनों साइडें निकल जाएंगी ना। क्लियर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है पहले देख लो। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड है, यानी क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको सिंपल समझ लो। आपको ये तीनों साइड है, सपोज अगर आपने ये साइड निकाल ली ABC, अगर ये साइड आपकी 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10, और पैरामीटर क्या हो जाएगा 30। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। हमारे को एरिया दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड, अब इसके इक्वल इस एरिया को रख दो, यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 16√3। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हमारे को 16√3। इतनी बात दी है, ये बात समझ आ गई। बस अब इसको लगा के सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो रहेगा ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 16√3, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर, √3/4 के साथ, तो यहाँ डिवाइड कर दो, √3/4 से इसे डिवाइड कर दो, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 16√3 इंटू 4/√3, क्योंकि डिवाइड को क्या करते हैं रेसिप्रोकल, √3 से √3 को काट दो, तो 16 4 क्या होता है 64। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर आ गया 64। तो ए क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा √64, और 64 किसका होता है, यानी साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका 8। इतनी बात समझ आई या नहीं आई। देखो हमने करा क्या है, समझ लो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आप समझना चाहोगे। हमें क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 16√3 और पेरीमीटर निकालना है। तो पहले हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है। तो हमने √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू जो एरिया गिवन था वो रख दिया, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ क्या होगा डिवाइड, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16√3 डिवाइड बाई √3/4। और जो डिवाइड होता है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। 16√3 मल्टीप्लाई बाई 4√3, √3 से √3 को काटा तो 16 बचा और 4 बचा, 16 4 जा क्या होता है 64 होता है। और 64 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइड क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। और पैरामीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, और एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती है 3, तो हम 3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो पैरामीटर आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जल्दी से चेक कर लो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, तो आपका ऑप्शन देखो कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ये कौन सा है 24, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन बी 24 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 2r एंड द वॉल्यूम विल बी। रेडियस दे रखी है स्पेयर की, स्पेयर पता है ना चांद का, समझ लो चांद क्या होता है मून, मून इज अ काइंड ऑफ स्पेयर। तो रेडियस दे रखी है स्पेयर की 2r, आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, जल्दी से समझ लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस दी है 2r और क्या निकालने को बोला है आपसे, बोला है वॉल्यूम निकालो। क्या बोला है, वॉल्यूम निकालने को बोला हुआ है। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बेटा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, पाई की वैल्यू होती है 22.7 या 3.14, इनमें से कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं पाई की, है ना। तो बस इसमें से कोई भी वैल्यू रखकर वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3, पाई की जगह आप क्या रखेंगे कुछ भी रख लो, पाई की जगह आप 22.7 रख लो, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है पाई की वैल्यू रखे बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन में पहले देख लो, क्वेश्चन में पाई की फॉर्म में, तो आपको पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी देख लेना। तो पाई की जगह पे पाई रख दो अभी, और आर की जगह पे क्या लिख दो 2r इंटू 2r इंटू 2r। 2r कितनी बार लिखोगे आप 3 टाइम्स लिख दोगे, 2r 2r 2r, क्योंकि क्या लिखा हुआ उसमें r क्यूब और r रेडियस कितना है 2r। अब सॉल्व कर दो इसे,
तो 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो यहाँ आ गया आपका 32/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, क्या करा हमने, मल्टीप्लाई कर दी नंबरों के, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, और पाई की जगह पे पाई लिख दिया, और R1 R2 R3। तो जब जब वेरिएबल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को जोड़ देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 32/3 पाई आर क्यूब। मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी होगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यह ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन 11 में बोला इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ द बार। जो बार ग्राफ होता है उसमें विड्थ क्या होती है, तो बार ग्राफ में विड्थ होती है, उसमें हैव नो सिग्निफिकेंस। बार ग्राफ में जो विड्थ होती है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर इर्रेशनल है। तो ये तो क्वेश्चन में हमें देखते ही पता लग रहा है कि इर्रेशनल नंबर कौन सा है। तो इर्रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा है बेटा इर्रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 में आप कुछ बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 में इर्रेशनल नंबर कौन सा दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में जो इर्रेशनल नंबर है वह ऑप्शन सी। अगर हम √3 और √12 की बात करेंगे तो ये भी इर्रेशनल नहीं है, √4 9 भी नहीं है, और 81 भी नहीं, क्योंकि बाहर निकल जाएंगे। मगर √7 एक इर्रेशनल नंबर है, समझ आ गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है आपसे, इन द राइट सर्कुलर कॉन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस। अगर हम राइट सर्कुलर कॉन की बात करें तो उसमें क्रॉस सेक्शन प्लेन जो होता है पैरेलल टू द, किसके पैरेलल होता है, तो पैरेलल होता है सर्कल के। कौन क्या होती है, नीचे से कॉन में क्या होता है, नीचे से कॉन में एक सर्कल बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर इज इंक्लाइन इन वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 25, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल। तो अगर कोई डायगोनल है रेक्टेंगल का, इंक्लाइन हो रहा है एक साइड में रेक्टेंगल के, और वो कितना एंगल बना रहा है 25 का, उसका जो एक्यूट एंगल होगा वो कितना होगा, हो जाएगा 50। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अ नंबर ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट के अंदर कितने डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो बोला है अगर कोई पॉइंट है तो उसके अंदर कितने डायमेंशन होंगे, तो पॉइंट के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, 0 होंगे, ना लेंथ होगी, ना ब्रेथ होगी, ना हाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 है फैक्टराइज वाला, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 किस तरीके से सॉल्व होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, 12a² b - 6ab। तो आप ये देख लो इसमें कॉमन नंबर क्या क्या कॉमन हो सकता है। पहले तो 12 और 6 दोनों किसकी टेबल में आएंगे, तो 12 और 6 बताओ किसकी टेबल पे आते हैं, तो 12 और 6 बेटा किसकी टेबल पे आते हैं, 6 की टेबल पे आते हैं। 6 2 जा 12, 6 6 जा 6 1 जा 6। अब देखो दोनों में, इसमें a की पावर 2 है, इसमें a की पावर 1 है, तो कॉमन क्या हो जाएगा a। दोनों में a, इसमें भी एक बार आ रहा है और इसमें मैक्सिमम 2 बार और मिनिमम 1 बार आ रहा है। फिर b देखेंगे, इसमें b मिनिमम 1 टाइम और इसमें b मैक्सिमम 1 टाइम, तो यानी 6ab इसका कॉमन हो जाएगा। अगर 6ab हमने इसमें से क्या करा, बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में, तो यहाँ बचेगा 2, यानी 6 2 जा 12, एक ए बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, एक ए बचेगा, बी ए की था वो बाहर निकल गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट इसमें से 6 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ से 1, क्या बचेगा बेटा 1, और यहाँ से ए बाहर निकल गया तो ए तो नहीं बचेगा, और बी 2 थे, एक भी बाहर तो एक भी अंदर, तो बचा गया 1b। तो हम इसे अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे 6a ब्रैकेट स्टार्ट करके 2a - b। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर समझ आ गया, हो जाएगा 6a - b ब्रैकेट में 2a - b। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7। जो लीनियर इक्वेशन है आपकी, पहले क्वेश्चन नंबर 16 का तो ऑप्शन पता लग गया होगा कि कौन सा है, ऑप्शन 16 का तो आपका है ऑप्शन ए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7। तो बताओ ये यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है।
या नो सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते ही हमें पता लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे को इसके 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, तो 18 में बोला RHS रूल्स, H स्टैंड फॉर, H किसके लिए यूज होता है RHS में, तो H स्टैंड होता है आपका हाइपोटेन्यूज के लिए, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 assertion reason according to Euclid first axiom things which are equal to the same things are also equal to 1। तो एक्सियम जो है उसमें बोला है जो थिंग्स होती हैं इक्वल होती हैं सेम थिंग्स के आर इक्वल टू वन अनदर, तो क्लियर है। और इसके बाद इसका रीजन दिया है इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी किस इक्वल टू एक्स वाई, तो ये क्या है ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए, असर्शन रीजन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, असर्शन है एंगल ए एंड बी फ्रॉम द लीनियर पेयर ए इक्वल टू 40 और बी इक्वल टू 50। तो रीजन में बोला सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन, तो क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है आपको। तो हमने अभी सेक्शन ए कर लिया है एमसीक्यू वाला, सेक्शन बी की वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ये हम कर रहे हैं क्लास 9 की कंपार्टमेंट प्रिपरेशन है 2024-25 की, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वीडियोस आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, लास्ट ईयर की कंपार्टमेंट की वीडियोस भी मिलेंगी, और करंट में जो कंपार्टमेंट के बच्चों के पेपर चल रहे हैं उनकी वीडियोस भी आपको चैनल पे मिलेंगी। मैथ्स की, साइंस की, क्लास 9 की, क्लास 8 की और 11th की आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आप कंपार्टमेंट जो बच्चे आए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कई बार तो सेम पेपर भी आता ही है। तो वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।